भाई मेरी अकेली की गलती है? मैं चिपट गई जबरदस्ती जाके? उसके घर से पकड़ के जबरदस्ती चिपट गई क्या? हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस मैं एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, हाथ जोड़ के वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो सब्सक्राइब। जिनको ब्लैक वाली दिख रही है वो व्हाइट कर लो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी के का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो कंटेंट है एक्सपोज और रोस्ट वीडियो का, वही काम हम करते हैं क्योंकि हमारे चैनल का ये कंटेंट है। और मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट फैलाने की या हेट कमेंट करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप सबने सुमित की रिकॉर्डिंग देख ली होगी जिसमें प्रूफ लगा रखा है, एक रिएक्शन वाली है जो अपना नाम सुमन बता रही है, वो बात कर रही है उनसे। ये है जो जलेबी फाफड़ा से मुँह वाली बोलती हो, जिन्हें उनसे बात कर रही है। और बात करते हुए बता रही हैं कि भाई जगत दीदी है, जो जगतिया है, उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए हैं और आप उनको इवेंट पे मत बुलाइए, उनका काफ़ी नाम खराब हो चुका है, काफ़ी बेइज़्ज़ती हो चुकी है। मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे मन में आई कि मैं एक वीडियो बना के हमारी जगतिया को एक मैसेज दूँ, जो कि मैं दूँगी इस वीडियो में। बाकी हमारा फ़र्ज़ है इंसानियत के नाते किसी इंसान को, भटके हुए इंसान को समझाना, राह पे आना उसका काम है। देखो, मैंने एक चीज़ कही थी अब से 2 महीने पहले कि ये जितना सच से भागेगी ना, इतना ही सच इसका पीछा करेगा। ये सोचती है कि ये मैं नहीं बोलूँगी तो मैं ट्रोल नहीं होंगी। कितनी बड़ी गलतफ़हमी है। ये जब तक नहीं बोलेगी ना, ये जब तक ट्रोल होगी। और कोई भी रिएक्शन वाले हों या कोई भी हों, जो इनके फ़ेवर में भी बोल रहे हैं ना, वो भी इनके नाम से पैसे ही कमा रहे हैं, अपना चैनल चमका रहे हैं। उसमें कोई शक नहीं है। कोई इनकी फ़ेवर में नहीं है, सब डॉलर का खेल है। तो जगतिया जी, मेरा आपसे एक मैसेज है। पहली बात तो आपकी हर एक कोई भी रिकॉर्डिंग हमने सुनी जब से अब तक, या किसी भी इंसान ने बोला, आपकी एक चीज़ और आवे कि धमकियों के लिए मशहूर है। आती है ना हमेशा। खुद आपने, आपकी जो एक रिकॉर्डिंग लगी थी उसमें आप खुद अपने मुँह से कह रही थी मैंने जाने कितनों को बर्बाद किया है, मेरे से पंगा मत लो। तो धमकियों के लिए मशहूर हो आप। आप एक बात बताओ कि जिस चीज़ से तुम्हारी बदनामी हो रही है, पहली बात तो ये धमकी देना कि तुम भगवान की बेटी नहीं हो, ना ही हम भगवान की बेटी हैं। समझ रहे हो? जितना आप गलत करोगे, इतना ही आपके साथ गलत होगा, बल्कि दुगना होगा। तुम ये जो धमकियाँ देती हो दूसरे लोगों को, जिसकी वजह से तुम मतलब बदनाम हुई हो, कि धमकियों के लिए बदनाम है। किसी पे किसी का कुछ नहीं चाहिए, ये तो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हो? किसी को स्ट्राइक दे सकते हो, किसी का चैनल उड़वा सकते हो, इससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी तो तुम नहीं बदल सकते। और परमात्मा, चाहे चाहे कोई यूट्यूब से कमा के खा रहा है, लेकिन परमात्मा जिसने जन्म दिया है ना, चुगा भी वही देता है। जिनके हाथ पैर से कमा नहीं सकते ना जीव जानवर, वो भी अपना पेट भरते हैं। वो रात को पेट भर के, उनको अच्छे से संतुष्ट करके, उनका पेट पूरा भर के तब सुलाता है। वो कमाते तो नहीं है ना, वो पैसे से तो नहीं खरीदते ना, तब भी पेट भरता है ना। तो आप यूट्यूब पे किसी को खत्म कर दोगी, किसी के चैनल को खत्म कर दोगी, यही तो है ना आपका मतलब, कि बर्बाद कर देना। आप ऐसा तो नहीं करोगी कि उनके घर पे आके बैठ जाओगी। तो आप पे एक पॉइंट है दूसरे इंसान का कि भाई दूसरे को चैनल से प्यार है, मैं इसका चैनल उड़वा दूंगी, ये बर्बाद हो गया। ऐसे बर्बाद नहीं होते हैं, ऐसे बर्बाद नहीं होते। हाँ ठीक है, हाँ, आपने जाने कितनों के पेट पे, रोजी रोटी पे लात मारी है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी दूसरे इंसान के पेट पे लात मारना, क्या पता उस यूट्यूब की वजह से, चलो आपके ही वजह से, मैं आपका ही नाम ले लूं, आपकी ही वजह से मान लो किसी के बच्चे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, इसमें आपका क्या घाटा है? यूट्यूब ही तो दे रहा है ना पैसे। पैसे आपकी जेब से तो नहीं जा रहे, आपकी जेब से तो नहीं जा रहे ना। चलो हम मान लेते हैं कि आपकी बुराई कर रहा है वो इंसान, लेकिन बुराई कर रहा है ये तो सोचो, चलो उसका बुराई करके उसके बच्चों का पेट तो पल रहा है। तो इंसानियत की बात होती है बहन जी। नी हमें, हमारी कोई कितनी बुराई कर लो और हमें नो पता है कि भाई इसकी वजह से हमारी वजह से इसके घर में राशन पानी आ रहा है, या इसका चैनल चल रहा है, या इससे कुछ ज्यादा नहीं 100 रुपया मिल रहे हैं, 200 रुपया, $1, $2 कमा रहा है।
घर में लगाएगा, कोई घर में राशन पानी ले आएगा, तो हमारे ये है कि भाई चलो हमें धर्म पुण्य तो मिल रहा है, मैं 7 जन्म में भी ये काम ना करूं। तो आप ये देखिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी कितनी है, कितनी आपके अंदर नेगेटिविटी है कितनी। जो लोग बोल देते हैं 1 मिनट में कि ये तो धमकियों के लिए मशहूर है, ये तो धमकियाँ देती है, चैनल उड़वाने की उसकी। आपने कभी सोचा कि जो आपने अब तक चैनल दूसरों के पेट पे लात मारी है, दूसरों के चैनल उड़ाए, उसका परिणाम ही आपने भुगता हो अभी? जो आपके साथ हो रहा है और फिलहाल भी हो रहा है और अब भी हुआ था। इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आपके व्यूज़ आएँ, आपका चैनल अच्छा चले, लेकिन इज्जत ना हो आपकी, तो ऐसे पैसे का भाड़ में जाए। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही हो और आपने आवाज़ ना उठाई हो। दूसरी बात ये कि आप बदनाम हुए, लोग बोल रहे हैं कि इसने मुँह बोला भाई बना के अफ़ेयर किया। आप एक बात बताइए कि ये चीज़ लप्पू के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? कि उसने मुँह बोली बहन बना के और रिश्ते को खराब किया है, शादीशुदा होके दूसरी औरत, पराई औरत से उसने मुँह मारा है और उसने बहन बना के, बहन का दीदी-दीदी बोल के बहन का रिश्ता खराब किया है। ये चीज़ लप्पू के लिए क्यों क्यों कोई नहीं बोलता है? वो इसलिए कि लप्पू ने ये गलत काम किया था, उसने उसका प्रायश्चित भी किया था। उसने सॉरी माँगी और एक बार नहीं 1000 बार लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी। वो गलती की और गलती के बाद बंदा सुधर गया, अपने बालक बच्चों में, अपनी घर गृहस्थी में अपने आराम से रहने लग गया। और आप, ना तो आपने माफ़ी माँगी और अभी तक आपको कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर आप चाहते ना, तो जो आप अब तक ट्रोल और आगे भी आप होगे, जब तक आप खुद सच्चाई नहीं बताओगे। तो ये चीज़ लप्पू पे भी लागू हो गए ना, कि भई उसने भी तो मुँह बोली बहन बना के अफ़ेयर किया है, लेकिन उस बंदे ने जगह-जगह पे माफ़ी माँग के अपनी घर गृहस्थी में लग गया। और ये जो हैं जगतिया जी, ये क्या कर रही हैं कि उसी दिन से ना तो ये रुकी हैं, ऑफ़लाइन सारा गेम करवा रही हैं। सच तो ये है जगतिया जी, आपको अपनी करनी का अब तक भी पछतावा नहीं है। आप तुम भी तो लड़ सकते थे उसकी तरह। कह देते, भई मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं कई बार माफ़ी माँगती हूँ और जैसे ये माफ़ी भई मेरे से गलती हुई है और मेरी अकेली की गलती थोड़ी है कि दूसरे इंसान की भी गलती है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं पता है क्या करती? कि सबसे पहले तो मैं लाइव आके उससे पहले मैं लाइव आ जाती और लाइव आके और यही बोलती कि भई मेरी अकेली की गलती है। मैं चिपट गई ज़बरदस्ती जाके, उसके घर से पकड़ के ज़बरदस्ती चिपट गई क्या? और मैं इतनी अगर गलत थी तो उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? और उसको शर्म आनी चाहिए, उसने शादीशुदा है वो और वो क्यों अपनी पत्नी को छोड़ के मेरे पे डोरे डाल रहा है? मैं पूरा लड़ती पूरा। और आपने क्या किया? आप चुप रहे। चुप किसकी वजह से? इज़्ज़त की वजह से कि मेरी इज़्ज़त खराब होगी। तो इज़्ज़त तो आपकी जब भी खराब हुई, बल्कि और ज़्यादा खराब हुई ना ज़्यादा खराब। इससे अच्छा आप पहले ही दिन आके और सारी सच्चाई बता देते और माफ़ी माँग लेते। सेम लप्पू जैसा लप्पू ने किया वही काम आप कर लेते, तो आज रिएक्शन वाले भी चुप होते, ऑडियंस भी शांत बैठी होती, आप अपने काम पे होते और ये चीज़ें सब खत्म कर गए होते। दूसरी बात ये कि एक तो रहे चालाक और एक रहे सी चालाक। जो चालाक नहीं होता, वो अपने काम खराब करता है चालाकी करके। जो काम आप अपनी जो ये मैक्सी वाली है ये जो डॉलर छाप रही है तुम्हारे नाम से, क्या तुमने सोचा कि ये तुम्हारी बात को खत्म नहीं होने दे रही है और ज़्यादा तुम्हारी इमेज खराब हो रही है और ये जख्मों को ताज़ा कर रही है। ये तुम्हें न्याय यूट्यूब पर लोगे न्याय? आज तक मिला है किसी को यूट्यूब पे न्याय? जब तुम्हें उससे बुलवाना है तुम खुद भी तो बोल सकती हो। उसकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? देख के छोड़ देगा। कौन करेगा? तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम बोलो ना। तो जगतिया जी पहली बात तो ये जो आपका धमकी वाला है ना, इस मेंटालिटी को बदल दीजिए और दूसरों के पेट पे लात मारनी छोड़ दो। जब तुम किसी का बुरा नहीं करोगे ना तो तुम्हारा कदापि बुरा नहीं होगा। जब तुम दूसरों के पेट पे लात मार रही हो, तुम दूसरों को धमकियाँ दे रही हो, क्या इंसान हो तुम? हैं? क्या तुम्हारी संगत है और क्या तुम्हारे संस्कार हैं ये?
मेरी बात कड़वी लगती है क्योंकि मेरी बात सच्ची होती है। अब मैं क्या करूँ, मैं बटरिंग तो मेरे पे करनी आती नहीं है। मैं तो सीधी बात करती हूँ। जैसे लप्पू ने माफ़ी माँगी है, वो चीज़ आप भी कर सकती थी और अब भी टाइम है। आप ये सोच रहे हो आपकी बात रुक जाएगी, आप पीठ पीछे प्लानिंग करते रहोगे, पीआर को खड़ा करके और तुम बुलवाते रहोगे उनको, जो राज फैमिली है उसको आप वो करवाते रहोगे, मतलब जो है ये परेशान करवाते रहोगे, इससे तुम्हारी इमेज बन जाएगी? नहीं बनेगी। जब तक नहीं बनेगी तब तक तुम खुद आके अपनी सच्चाई मुँह से नहीं कबूलोगी, नहीं बताओगी किसी के आगे कि हाँ, मैंने ये काम किया है, इस कारणवश किया है, यहाँ पे इनकी गलती थी, वहाँ पे मेरी गलती थी और लास्ट में मैं आप सबसे क्षमा माँगती हूँ। बात खत्म हो जाएगी। फिर रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, ठीक है, तुरंत तो देंगे ही, 10-5 दिन देंगे, अपने काम में लग जाओ। तुम क्या कर रही हो? तुम भागी जा रही हो, भागी जा रही हो, भागी जा रहे हो, इतना ही सच तुम्हारे पीछे भागे जा रहा है, पीछे भागे जा रहा है। इमेज बचाने के चक्कर में दुगनी इमेज खराब हो गई है आपकी। और ये धमकियों, स्पेशल धमकियों वाला जो तुम करती हो, तुमने यूट्यूब को खरीद नहीं रखा है। तुम एक चैनल उड़वा दोगी, दूसरा बंदा 2 चैनल बनाएगा, तुम वो उड़वाओगी फिर और बनाएगा, कि कितना रोक लोगी किसी को, लेकिन अपने कर्म बिगाड़ोगी। और जो आप किसी के पेट पे लात मारोगी वो इंसान तो उभर जाएगा। कहा है ना परमात्मा ने, कभी किसी को भूखा नहीं सुलाया। भूखा उठाता है लेकिन पेट भर के सुलाता है। तो तुम डिसाइड नहीं करोगी, तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो कि तुम किसी को भूखा मार दोगी चैनल उड़वा के। बहुत जरिए होते हैं, बहुत जरिए होते हैं, और जरिया भी ना हो, मैंने जैसा कि कहा है कि जानवर को भी पेट भर के सुलाता है भगवान। ठीक है, तो ये हरकत स्पेशली छोड़ दो। और ये हरकत करने के बाद आप बोलते हो कि आप भगवान के पास जाते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप किस मुँह से करते हो? एक बार आप में अगर हिम्मत है ना, तो एक बार मंदिर के आगे बैठ के और सबको बताना भगवान को जो-जो आपने अपनी लाइफ में किया है ना, वो सारी चीज़ें ना मंदिर में बैठ के, जोत जला के, समक्ष भगवान के आँखों में आँखें डाल के, अपनी लाइफ की स्टोरी बता के दिखा दो। मैं मान जाऊँगी आपको। चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे कितनी भी धमकी दी हो, किसी के भी पेट पे लात मारी हो, कि आपने किसी का भी घर खराब किया हो या जो भी ये कांड किया हो, एक बार मंदिर में जाके बैठ जाओ और बता के दिखाओ भगवान के आगे। ऑटोमैटिकली ना मुँह चुप हो जाएगा। मंदिर का दरवाज़ा बंद करना पड़ जाएगा, भागना पड़ जाएगा मंदिर से। हिम्मत ही ज़बान लड़खड़ा जाएगी, बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो जिस चीज़ को बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती, जिस चीज़ को बोलने के लिए ज़बान लड़खड़ाती है स्वयं परमेश्वर के आगे, भगवान के आगे, वो चीज़ तुम कर रही हो रियल लाइफ में। तुम्हें क्या लगता है, तुम पूजा पाठ करते हो या कुछ भी करते हो, जो भी तुम हो, भगवान नहीं देखता तुम्हें? जैसे एक इंसान था और उसको ये था कि भगवान, उसने कि कहीं से सुन लिया कि भगवान हमारी सारी चीज़ें देखता है। हर मिनट-मिनट हमें देखता रहता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। अब उस इंसान ने पता है क्या दिमाग लगाया? उस इंसान ने कमरा बंद करके, बंद कमरा बिल्कुल चारों तरफ से बंद कमरा करके और गेट बंद करके, ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई गई थी हमें, एक टीचर ने बताई थी। तो उसने बिल्कुल कमरा बंद कर लिया, कहीं से कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं। और वो गलत काम करने लग गया उस अंधेरे में। अब उसने उसने अ, उसने सोचा कि अब तो कोई मुझे देख नहीं रहा है, अब तो मैं कमरे में बंद हूँ, अब तो अंधेरा भी कर रखा है, मैं दिख भी नहीं रहा, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बाहर आते ही उसको रात को सपने में सारी चीज़ें दिखा दी कि मैं वहाँ खड़ा था और मैं तेरी सारी चीज़ें देख रहा था। ये छत दीवार ते तुम जैसे इंसानों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं सब देखता रहता हूँ। तो तुम ये सोचो कि भई मैं ठीक है, मैं भगवान के आगे नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ, उसमें भगवान नहीं देख रहा। बिल्कुल देख रहा है। एक अगर भगवान नहीं देख रहा होता, तो जो आपने अपने जीवन में जितनों को भी बर्बाद किया है, जितने लोगों की भी आत्मा दुखाई है, जितने लोगों की भी हाय ली है, या जितने लोगों के भी पेट पे लात मारी है, उसका परिणाम आपको 6-7 महीने पहले मिला था। मिला था ना? और जो अब तक चल रहा है वो सब इकट्ठा करके रखता है। तो पहला ये काम छोड़ दो कि किसी के पेट पे लात मारना छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि
तुम कौन होती हो किसी के पेट पे लात मारने वाली? स्वयं भगवान करेगा ना। अगर अगर हमारा कोई दिल दुखाता है, हम सिंपल एक बात कह देते हैं कि वो देखेगा, वो देखेगा, वो अपनापन नाम दे देगा। लेकिन तुम क्या करती हो? तुम स्वयं भगवान बनने की कोशिश करती हो। ठीक है? तो पहले तो किसी के पेट पे लात मारनी छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो अगर कोई गलत भी कर रहा है। दूसरा ये धमकियाँ देना छोड़ दो। तीसरा ये जैसे मैक्सी वाली तुमने तैयार कर रखी है ना, जो तुम्हारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वा रही है, इनडायरेक्टली वो तो छाप रही है, लेकिन धज्जियाँ उड़ रही है तुम्हारी, ये काम करना छोड़ दो। ठीक है, राज फैमिली आप कहने लग जाओ कि वो भी तो कर रही है, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी तो किया ना भाई, वो तो महान बन गए। चाहे उसने 100 पाप किए हों उन्होंने, वो तो महान बन गए अब। उन्होंने तो माफ़ी माँग ली, लेकिन आपने नहीं खोली बात, तो आपको कोई माफ़ नहीं करेगा, आपको लोग ट्रोल करेंगे। तो अब भी टाइम है, सबसे पहले अपनी ये जो है ना चंटारी चेली चंटारी डोले इन्हें बंद करवाओ। ठीक है? अगर मामला नहीं तो ये चलता रहेगा। दूसरा, जितना सच से भागोगी इतना सच तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छूटने वाला। उस दिन तुम्हारा पीछा छुड़वाएगा भगवान या परमात्मा, जिस दिन तुम अपने मुँह से सच्चाई खुद लोगों के आगे बताओगी। उस दिन ये मैटर, ये जो चला है ना सचिन मनीषा वाला मैटर, जो भी अब तक चल रहा है ये तिवारी वाला, ये मैटर उस दिन खत्म होगा। उस दिन, नहीं तो उससे पहले ये मैटर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि खुद ही आके सारी सच्चाई बताइए लोगों के आगे कि ये हुआ था, यहाँ मेरी गलती थी। पहले भी समझाया था ना मैंने तुम्हें कि भाई आप अपनी सच्चाई स्वीकार कर लो, ताकि आप आगे ट्रोल ना हो, आपकी इज्जत की धज्जियां ना उड़े। आप कितना चुप रह लोगी, लोगों को थोड़ी ना। अभी आपने रिकॉर्डिंग डाली है जो महल जी ने, उसमें वो लेडी से बता रही है ना आपके बारे में सारी बातें कि इसने ये कांड कर रखा है यूट्यूब पे, इसने ये कांड कर रखा है। इमेज खराब हुई ना। इससे अच्छा पहले ही दिन बोल ही जाती, सारी सच्चाई बता देती, तो ये मैटर खत्म हो जाता ना। जब लप्पू महान बन सकता है, 100 कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब लप्पू महान बन सकता है तो तुम क्यों नहीं महान बन सकती? क्यों? जितना पाप उसने किया है इतना ही तुमने किया है। तुमने भाई बना के अफेयर किया है, उसने बहन बना के किया है, बराबर है ना। लेकिन वो प्रायश्चित कर चुका और तुमने अभी तक नहीं किया है, इसलिए तुम ट्रोल हो रही हो, इसलिए तुम्हारी बदनामी हो रही है। बाकी मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि दूसरों का नुकसान करना छोड़ दो, किसी का बुरा करना छोड़ दो। ठीक है? तुम्हारे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा जब तुम किसी का बुरा नहीं करोगे। ठीक है? जो कि आप मशहूर हो, बुरा करने के लिए मशहूर हो जगतिया जी आप, कि ये बंदी बहुत ज्यादा लोगों का बुरा करती है, तभी तो लाइफ में आपके साथ हुआ। तो यही इंसानी। और एक दूसरी चीज और, मैंने आपसे पहले वीडियो बनाई थी फाफड़ा वाली जो इवेंट वाली, और इनके ऊपर और लोग नीचे कह रहे हो जगतिया की सपोर्ट में, जगतिया। भाई पहली बात तो ये कि जहाँ वो सही होगी मैं क्यों गलत बताऊं उसे? क्यों बताऊं? मैंने लोन ले रखा है किसी का, मैंने लप्पू का लेके खा रखा है जो मैं उसके फेवर में बोलूंगी या उसकी चाटुकारिता करूंगी? क्यों करूंगी? जहां वो गलत होगा बोलूंगी, जहां ये गलत होगी बोलूंगी, जहां ये सही है वहां सही बोलूंगी, जहां वो सही है वो बोलूंगी। मेरा काम है एक्सपोज और रोस्ट करना। तुम एक साइड रखना चाहते हो क्या कि खाली लप्पू 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 करूं? क्यों करूं? क्यों करूं? क्यों करूं? लेके खा रखा है क्या मैंने उसका? क्या वो मेरे को कुछ दे रहा है? या और दे रहा भी होता ना तब भी नहीं करती। मैं इसी रियलिटी में पहचानी जाती है कि भाई प्रिया दीदी है जो रियल में एक्सपोज करती है, या रिएक्शन मान लो जो सच्चाई ही बोलती है। ठीक है? और जो सच बोलने वाला हमेशा हर किसी का दुश्मन होता है, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। तो भाई लोग कमेंट कर रहे, अरे तुम तो जगतिया की, जगतिया ने मेरी भैंस खोल ली है, जगतिया ने मेरी जमीन मान ली है। मेरा क्या उखाड़ लिया उसने? मेरा क्या बिगाड़ा है उसने? और बिगाड़ा भी होगा, मैंने पहले बोला है कि बिगाड़ा भी होगा, तो जो परिणाम उसका 7 महीने पहले हुआ है वो परिणाम आगे भी हो जाएगा। खाली कोई नहीं जाता है, होता है, जब तक आदमी अपने आप में सुधार नहीं लाता है। ठीक है? तो यही वाली बात है। बाकी जगतिया जी धमकी देना छोड़ दो, अपने आप में चेंज लाओ। ठीक है? अपने आप में चेंज लाओ, थोड़ा सा दूसरों का नुकसान करना छोड़ दो, आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो बातें उड़ रही हैं ना
ये जब तक ही उड़ेंगी, ये 2-3 साल तक हमेशा उड़ेंगी और तुम्हारी इज्जत का फालूदा निकलता रहेगा। सबसे पहले पीआर को बंद करो, दूसरा खुद ही आके लाइव आओ या वीडियो बना के सारी पोल पट्टी खोल दो। चाहे तुम गलत हो, जब भी तुम्हें लोग गलती कह रहे हैं, कौन-सा अच्छा बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है? बता ही दो सबको कि हाँ भाई ये बात हुई थी, ये हुई थी, यहाँ मैं गलत थी, यहाँ दूसरा आदमी गलत था, बात खत्म। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मेरी तबीयत खराब है और प्रॉब्लम है कुछ मेरे मतलब है बीमारी, तो बस इसीलिए मैं वीडियो कल नहीं आ पाई थी और अभी भी वीडियो मैं ढंग से बना नहीं पा रही हूँ। तो आएगी वीडियो, रात को आएगी एक वीडियो, कोशिश करूँगी, बाकी लाइव आके बात करूँगी। और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप भी खुश रहो, गलत काम करने से बचो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट जगत ही आएगी, जैसे उसके साथ हुआ ऐसा ही हर एक इंसान के साथ होता है, बिल्कुल होता है। चलो बाय, टेक केयर, लव यू मेरे बाबू, बाय, खुश रहो।